तो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो R&D वगैरह का सिनेरियो है उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का जो पॉलिसी है जिसमें R&D सिनेरियो वगैरह आता है वो सब के बारे में हमें ऑलरेडी एक आइडिया हो गया है। एंड इन सब से हमें एक चीज़ पता लग गई कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फर्म के लिए। किसी भी फर्म के लिए वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उस फर्म को, किसी भी फर्म को वो टेक्नोलॉजी लेता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली आप जो है आपके कॉम्पिटिटर से बेटर रहोगे, आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे, आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बेटर रहेगा। और क्या, अगर आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे बल्क में आप जो है चीज़ों को प्रोड्यूस भी कर सकते हो। इवन आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, यानी कि आप जो है बल्क क्वांटिटी में सामान बना सकते हो एट अ चीपर कॉस्ट। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कटिंग का फ़ायदा, कॉस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर से अगर आप ऐसा टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ कर रहे हो जो कि सुपीरियर है तो ऑब्वियसली आपके फर्म को जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ओवर द अदर फर्म्स, ओवर योर अदर कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी फर्म जो होगा वो क्या करेगा? देखो, फर्म को पता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उस फर्म को मिलेगा अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। तो ऑब्वियसली वो फर्म जो है या तो उस नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेगा या फिर उस टेक्नोलॉजी को कहीं से खरीद लेगा। ओके, सो ईदर अ फर्म, दो ऑप्शन है फर्म के पास, ईदर इट कैन इन्वेंट द टेक्नोलॉजी और इट कुड बाय दैट टेक्नोलॉजी। तो ये दो चीज़ें हैं जो वो कर सकता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक भी यही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स जहाँ से वो बना है टू एनी अदर पर्सन। तो दो तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। ईदर एक कंपनी जो है या तो वो खुद ही उसको इन्वेंट करेगी एंड इट विल यूज़ इट, या फिर वो किसी और से, किसी इन्वेंटर से उस टेक्नोलॉजी को खरीदेगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मेनली बेसिकली दो तरीकों से ही होता है। हम इसका मतलब जो है, इसका मीनिंग जो है और ज़्यादा थोड़े से अच्छी तरीके से समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है वो एक्चुअल में है क्या। सो द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय टेक्नोलॉजी इज डिसेमिनेटेड फॉर कमर्शियल यूज़। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ के लिए? कमर्शियल यूज़ के लिए। ओके, सो आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहे, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस बना रहे हो जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, उसका सर्विस जो है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी कि मास में जो है प्रोडक्शन उसका होगा। या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका कि मास में प्रोडक्शन होगा, या फिर कोई ऐसा सर्विस होगा जो सारे लोगों को, ग्लोबली सारे लोगों को उससे जो है उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा कुछ चीज़ जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए हो रहा हो, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो कमर्शियल यूज़ के लिए, दैट इज सिंपली नोन एज योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। एंड जब कंपनी ए, लेट्स से ए और बी दो बंदे हैं, तो ए जो है वो इन्वेंटर है इस टेक्नोलॉजी का। अब इन्वेंटर जो है, इन्वेंटर से अब बी को ये टेक्नोलॉजी चाहिए। अब बी जब ए से जो ये है ये टेक्नोलॉजी को खरीदेगा, यानी कि जब ए से बी में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा। ओके, सो एक तरीके से यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। ओके, सो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है यूजुअली आप देखोगे कि एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है, हमने मतलब समझ लिया कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता क्या है। अब क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे कि टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम द ओरिजिनेटर टू एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू यूज इट, हाउ कमर्शियली, हु वांट्स टू यूज इट फॉर सम कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट, या फिर कमर्शियली कोई सर्विस वगैरह अवेलेबल कराने के लिए। सो किन किन तरीकों से टेक्नोलॉजी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है? द फर्स्ट वन इज योर, या तो असाइनमेंट से, या सेल से, या फिर लाइसेंसिंग से। सो असाइनमेंट, सेल एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क एंड ट्रेड नेम्स व्हेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन। तो
या तो असाइनमेंट कर सकते हो, या तो सेल कर सकते हो, या तो लाइसेंसिंग। इन 3 तरीकों से नॉर्मली जो है हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिबल स्टडी हो सकता है, या फिर डायग्राम्स की मदद से, या फिर मॉडल्स की मदद से, इंस्ट्रक्शन, गाइड, फॉर्मूला, इन सब की मदद से भी जो है वो पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू, टेक्निकल एक्सपर्टीज कौन देगा, एक ट्रेनर देगा। सो ट्रेनिंग के थ्रू जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। जो थर्ड है दैट इज, हम एक नॉलेज प्रोविजन बना सकते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी को आपको इंस्टॉल किस तरीके से करना होगा, उसको ऑपरेट किस तरीके से करना होगा। कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका फंक्शनिंग किस हिसाब से होगा, उसका नॉलेज आप प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से भी नॉलेज प्रोविजन की मदद से भी, टेक्निकल नॉलेज वगैरह की मदद से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। द फोर्थ वन इज प्रोविजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अगेन यहाँ पे कि आप किसी चीज़ को एक्वायर कैसे कर रहे हो। अगर कोई मशीन है, कोई यूनिक सा मशीन है, तो आप उसको एक्वायर कैसे करोगे, इंस्टॉल कैसे करोगे, उस मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, किसी भी चीज़ को आप इंस्टॉल यूज़ किस तरीके से करोगे, वो सबका नॉलेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज टेक्निकल कॉपरेशन अरेंजमेंट्स। टेक्निकल कॉपरेशन अरेंजमेंट आप करवा सकते हो, लाइक इंडस्ट्रियल कॉपरेशन हो गया, 2 कंपनियां मिलके, अब 2 कंपनीज हैं, एक दूसरे के साथ जो है मिलके किस तरीके से अपने टेक्नोलॉजी को वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों से, इन सब से जो है हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, या फिर फ्रॉम वन फर्म टू द अनदर फर्म। नाउ ऑल दीज टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये जो सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये एक्चुअली कहीं लिस्टेड है। कहाँ लिस्टेड है? ये जो UNCTAD जो है उसका एक ड्राफ्ट है TOT कोड का। सो इसमें जो है क्लियरली TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT का फुल फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रॉपर कोड है, प्रॉपर ड्राफ्ट बना रखा है UNCTAD में, एंड उसमें ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक्चुअली उनमें ये सारे चीजें मेंशन्ड है। ओके, अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में वो चीजें नहीं है जिनका नॉन कमर्शियल ट्रांसफर होता है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे मेनली आपने मीनिंग में ही देखा कमर्शियल यूज वगैरह के लिए ही हम देख रहे हैं, तो इसमें जो नॉन कमर्शियल यूज वाले वो चीज इंक्लूड नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये डेफिनेशन में ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे।